Can two angles be supplementary if both of them are A acute, B obtuse और C right? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7 लाइंस और एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर से क्या दिया है क्वेश्चन में, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ, यदि बोथ ऑफ देम आर, यदि दोनों क्या है, एक्यूट हैं या फिर ऑब्ट्यूज है या फिर राइट है। कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं कि अगर दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर हो। टू एंगल्स है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स मेजर टू बी 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? मान लेते हैं दो कोण ए और बी है, ये बराबर है 180 के, दो कोणों का योग 180 के बराबर, तो इसको कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? अब जो प्रश्न में पूछा है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं तो किस केस में हो सकते हैं, अगर दोनों राइट एंगल हो, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो या दोनों एक्यूट एंगल हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइट एंगल। अब कैसे होगा, जिसको आ रहा है अब यहां से स्किप कर दो, नहीं तो फिर देखो ये कंटिन्यू करो कि राइट एंगल क्यों होगा, है ना, और ये दोनों क्यों नहीं होगा, ऑब्ट्यूज और एक्यूट। इसका आंसर होगा राइट एंगल। देखो एक्यूट, पहले ये देखो कि दोनों हो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज ये दोनों क्यों नहीं होगा, तो एक्यूट में चलते हैं। एक्यूट क्या है, इसको कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, अगर कोण जो है, एक्यूट एंगल उसे कहेंगे कि जो कोण या जो एंगल कहो कि 0 और 90 के बीच हो, है ना, एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो। 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, इससे 0 डिग्री के बीच और 0 और 90 के बीच होना चाहिए, है ना, 0 और 90 के बीच, तो उसे कहेंगे न्यून कोण। इससे कम और इससे ज्यादा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा और 90 से कम, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अब प्रश्न में क्या पूछा है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहेंगे अगर दोनों कोण एक्यूट हो। तो अगर हम दोनों कोण एक्यूट कर दें, बोथ का बात किया गया, तो दोनों कोण अगर हम एक्यूट कर दें तो देखो दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री के केस में, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री के केस में क्या है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम 90 से ज्यादा लेना नहीं है, 90 से कम लेना है, 90 भी नहीं लेना है, 90 से कम लेना है न्यून केस में, एक्यूट एंगल के केस में, तो 90 से कम, ज्यादा से ज्यादा हम क्या 89 ले रहे हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो एंगल ए, एक एंगल हम ले लिए 89 और दूसरा भी अगर हम ले रहे हैं 89, एंगल बी भी बराबर 89, 89 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, इसको जोड़ो तो आ रहा है 178 डिग्री, जो 180 के बराबर नहीं है ना, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये डज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का केस क्या है कि दोनों ए प्लस बी 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ 180 नहीं हो रहा है। अगर 89 से कम ले रहे हैं तो ये तो और भी नहीं होगा ना, ज्यादा हम 89 ले रहे हैं तो 178 तक जा रहा है। तो अगर हम 89 से मान लो 70 डिग्री ले लिए, फिर बी को 60 डिग्री ले लिए, एंगल बी को अगर 60 डिग्री ले ली, तो ये तो और भी कम है ना, 7 6 13 130 डिग्री, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 178 डिग्री तक जा रहा है, 179 तक जाएगा उसकी। पॉइंट नहीं देखना है, ठीक है, पॉइंट नहीं देखना, चलो इतना समझ लो कि 90 से कम है तो 180 नहीं जाएगा,
ये क्लियर? तो ये तो होगा नहीं एक्यूट वाला। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन क्या है कि 90 और 120 की 180 के बीच होना चाहिए। 90 और 180 के बीच होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। देखो आंसर होगा राइट एंगल। जिसको समझ में आ गया क्यों होगा तो फिर स्किप कर सकते हो, बता चुके। ये क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज। तो अधिक कोण का ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन क्या है कि 90 टू 180 डिग्री। 90 से 120 180 के बीच होना चाहिए। 180 भी नहीं होना चाहिए और 90 भी नहीं होना चाहिए, इसका बीच होना चाहिए। यानी कि 90 से अधिक और 180 से कम। तो 90 से अधिक हम ज्यादा से ज्यादा चलो 91 डिग्री ले लेते हैं। एंगल ए बराबर 91 डिग्री और एंगल बी बराबर भी छोटा कोण ले रहे हैं 91 डिग्री। दोनों को अगर जोड़ते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इतना हो रहा है 91 डिग्री। 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री है ना, कितना हो गया? 182 डिग्री हो रहा है, जो कि 180 से ज्यादा यानी कि 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी डज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं। अगर हम ज्यादा ले रहे हैं 91 से और ज्यादा ले, मान लो 100 डिग्री दोनों ले लिए तो ये 200 डिग्री पार हो गया। हमको कितना चाहिए? 180 चाहिए। अब देखो राइट एंगल। राइट एंगल होगा क्यों? ये तो दोनों नहीं हुआ। राइट एंगल क्यों होगा? राइट एंगल में होता है समकोण। समकोण। अब समकोण का एक ही वैल्यू होता है, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, समकोण का एक ही वैल्यू है कि वो 90 डिग्री होगा राइट एंगल का। तो राइट एंगल दोनों का दोनों कोण 90 डिग्री लेना है, यानी कि कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ 180 डिग्री, यानी कि देखो दोनों को जोड़कर 180 हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट होगा। क्लियर? एक्यूट इसलिए नहीं होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से कम हो रहा है, और ऑब्ट्यूज इसलिए नहीं होगा कि दोनों को जोड़ेंगे दोनों एंगल को तो 180 से ज्यादा हो रहा है। अब राइट एंगल इसलिए होगा कि राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। अब दोनों 90 को जोड़ते हैं तो 180 मिल रहा है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।